स्टूडेंट्स, तो हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे और फंक्शन में हम लोग डोमेन और रेंज निकालना सीख रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, जिसको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं और जिसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, हमने उसके बारे में सारी जानकारियाँ कर ली थी। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से इन जनरल कर लिया था, उसको देख लिया था कैसे होता है, क्या होता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर इट एंड प्रैक्टिस इट। तो उसको आप लोग खुद से 2-4 बार लिख के उस चीज़ों को कंठस्थ करेंगे, उसमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बहुत तेज़ी से होती हैं। तो आप जब रेगुलरली उसको लिख के समझ लेंगे बढ़िया से, तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में उनका डायरेक्ट यूज़ करना होता है। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में अगर वो आ गया तो आप उसको डिराइव करने चले जाएँ, या अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो फिर आपका क्वेश्चन मिस कर जाएगा डोमेन और रेंज से रिलेटेड जो भी है। तो उनको अच्छे से एकदम कंठस्थ बढ़िया से करना है। और जैसा कि पिछले लेक्चर में अनाउंस हुआ था, हम लोग आगे बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ठीक, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपके बोर्ड्स में हो, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो जिसमें मैथ आपका इंटर लेवल का पूछा जाता है, वहाँ पर लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। ठीक, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं आज हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन की। और क्लास 11th में क्या, क्लास 9th 10th में ही आपको लॉगरिथमिक से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। बस थोड़ा सा क्विक वे में हम लोग उसको समझेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, और फिर हम लोग जो हमारा मेन फोकस है वो एज ए फंक्शन उसको ट्रीट करना और उसके डोमेन और रेंज की बात करना। ठीक, तो देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। क्विकली हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। अब देखिए, एक खास प्रकार का फंक्शन होता है जो बनाया जाता है। अगर हम ये सिर्फ नोटेशन है, अनोटेशन विद सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक, फंक्शन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, अनोटेशन विद सम स्पेशल क्वालिटीज, सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसे हम लोग y = log x टू द बेस a इस तरह से लिखते हैं। ठीक, अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैटर ये नहीं है कि इसको कैसे दिखाया जा रहा है, ये कैसे दिख रहा है, मैटर ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये किस तरह से इसका बिहेवियर है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर y = log x टू द बेस a, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ लिखा है, तो इसकी खास बात क्या होगी कि जहां भी ऐसा लिखा आपको मिलेगा, तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड रखनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मीन्स जो लॉग है वो नेगेटिव या 0 पर अप्लाई नहीं करते हैं, वो उनके लिए अनडिफाइंड होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड ही पॉजिटिव रियल नंबर के लिए किया जाता है। तो लॉग जो है वो x पर अप्लाई हुआ है, तो x हम क्या करेंगे, 0 से बड़ा लेंगे। और जो बेस है, बेस को भी 0 से बड़ा लेंगे और बेस को 1 के इक्वल नहीं लेंगे। ठीक, ये इतना पूरा मिला के तब जाके आपका लॉग फंक्शन का जो है वो डिफिनीशन बनता है। बात सही है? ठीक, इसका मतलब अगर हम लॉग फंक्शन के डोमेन की बात करें, डोमेन मतलब x वैल्यूज, जिसके लिए वैल्यू जो है y की वो फाइनाइट और रियल है, तो x पॉजिटिव है, मीन्स इसका जो डोमेन है लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन, वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है, मीन्स वो 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, 0 टू इंफिनिटी, और पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव में नहीं लेना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी, वेयर द इंटरवल एट द एंड 0 इज ओपन, मीन्स 0 को भी आपको इंक्लूड नहीं करना है, log 0 -इन्फिनिट डिफाइंड हो जाता है, मीन्स वहाँ पर लॉग डिफाइंड नहीं होता है। बात क्लियर हो गई? और इसका जो रेंज आता है, रेंज की बात अगर हम लोग करें, अभी दिखाएंगे भी हम लोग कि लॉग फंक्शन का जो रेंज होता है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मीन्स पूरा रियल लाइन होता है। लॉग जो है कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, -इन्फिनिट से लेके +इन्फिनिट तक, तो रेंज इसका ये हो जाएगा, पूरा R हो जाएगा। लेकिन जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो इस तरह से हम लॉग को क्या कह सकते हैं, it can be defined as a map from positive real number to real number given by fx = log x to the base a। बात ठीक। अब यहां पर जो a है वो बढ़िया रोल प्ले करने वाला है। a के अकॉर्डिंग जो log x का नेचर है वो चेंज होता रहता है। कैसे, बात को समझते हैं।
यहाँ पर देखिए ए जो है वो एक तो ज़ीरो से बड़ा लेना ही है, मीन्स ज़ीरो या नेगेटिव में हमें जाना ही नहीं है। तो जो ए होगा या तो पहली बात तो वो ज़ीरो से बड़ा ही होगा, ये बात यहाँ से सर्टेन है, तो वो 1 तक जाएगा, या ए जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 लेना नहीं है। तो 0 से 1 तक लेना है या 1 से बड़ा लेना है, ये दो पॉसिबिलिटीज है फॉर द वैल्यू ऑफ ए। बात ठीक। अब देखिए इन दोनों चीजों के लिए, इसके लिए और इसके लिए, लॉग का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। कैसे? अगर मान लीजिए हम ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हैं, या पहले ए को हम 1 से बड़ा ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस में जो लॉग होता है, लॉग वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करता है, मीन्स एक्स को बढ़ाते जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू मीन्स वाई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और एक बात आप यहां ध्यान दीजिए कि अगर y बराबर लॉग x लिखा है तो आप इसी चीज को x इक्वल्स टू ए टू द पावर y में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों चीजें एक ही हैं, नोटेशंस अलग हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। ठीक, y बराबर लॉग x टू द बेस a है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इसकी पावर ये हो जाती है a टू द पावर y। ठीक, अब देखिए हमने ले लिया है केस a ग्रेटर देन 1। अब अगर आप देखिए a ग्रेटर देन 1 है तो अगर एक से बड़ी क्वांटिटी की पावर हम बढ़ाते जाएं तो क्वांटिटी बढ़ती जाती है। तो यहां से ये बात क्लियर है कि लॉग जो है वो एज ए इंक्रीजिंग फंक्शन बिहेव करेगा। x की वैल्यू बढ़ाने के साथ, y की वैल्यू बढ़ाने के साथ x भी बढ़ता जाएगा, या x की वैल्यू बढ़ाने के साथ y भी बढ़ता जाएगा। ठीक, इफ एंड ओनली इफ केस हो जाएगा। तो इस केस में जो इस फंक्शन का, लॉग फंक्शन का ग्राफ बनता है, अगर इसको x एक्सिस कहें, इसको हम y एक्सिस कहें, तो अगर हम यहां पर y0 ले लें, या सपोज करिए कि हम x0 ले लें, ठीक, या y0 ले लें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि a की पावर 0 1 हो जाएगा। मीन्स x बराबर 1 पर y जो होगा वो 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो फंक्शन का ग्राफ है वो x बराबर 1 से पास होगा, x बराबर 1 से पास होगा, क्योंकि x बराबर 1 पर y 0 आ रहा है, मीन्स y एक्सिस को कट नहीं कर रहा। और ये लगातार जैसे जैसे x बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, और ऐसे ही इधर भी बन जाएगा, ये ऐसे। तो ये लॉग फंक्शन का ग्राफ होता है कब? जब a जो है वो 1 से बड़ा लिया गया हो। तो लॉग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं ना। लगातार देखिए x जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो दिस फंक्शन इज बिहेविंग एज इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हमें बाद में और अच्छे से एनालिसिस करना है। सिर्फ आप अभी इन वर्ड्स को सुने रहिए ताकि बाद में आपको चीज़ें कनेक्ट करने में आसानी हो। ठीक, तो अगर a जो है वो 1 से बड़ा हम ले रहे हैं तो लॉग हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। ध्यान रहे ये y एक्सिस है, ये कभी भी y को टच नहीं करेगा, बस और पास आता चला जाएगा। तो इधर बढ़ाने पर y की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी और इधर बढ़ाने पर y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाएगी। तो y इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पूरी वैल्यू ले रहा है, तो रेंज क्या हो गया? पूरा पूरा r हो गया, पूरा पूरा r हो गया। ठीक, अब चलिए दूसरा केस लेते हैं कि जब जो a हो वो 0 और 1 के बीच में हो, तब ग्राफ कैसे दिखेगा उसकी बात करते हैं। केस सेकेंड, इन चीज़ों को आपको एज इट इज बढ़िया से नोट डाउन करना है और समझने का प्रयास करना है। केस सेकेंड, जब a जो हो वो 0 और 1 के बीच में हो, तो इन दिस केस लॉग फंक्शन बिहेव एज अ डिक्रीजिंग फंक्शन एंड द ग्राफ विल आल्सो पास थ्रू x इक्वल्स टू 1। ये कट पॉइंट तो होगा ही। अब जो ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा था, अब ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, क्योंकि अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक, डिक्रीजिंग फंक्शन।
डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि x की वैल्यू अब बढ़ाएंगे, x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू घटती जाएगी, y की वैल्यू घटती जाएगी। बात क्लियर है? तो ये दो टाइप का नेचर हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन शो करता है। और इसमें भी देखिए प्लस इन्फिनिटी से यहाँ भी y को टच नहीं करेगा, बस लगातार नज़दीक और नज़दीक आता चला जाएगा, और ये माइनस इन्फिनिटी। तो फिर से रेंज क्या आ रहा है, पूरा पूरा आर ही आ रहा है। तो केस कोई भी ले, पहले केस में लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, दूसरे केस में लॉग डिक्रीजिंग की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वैल्यूज पूरे आर मिलेगा, रेंज उसका पूरा पूरा आर ही आएगा। बात ठीक? चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हम लॉग के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन तो अभी फंक्शन पर आएंगे, डोमेन और रेंज निकालना, द फंक्शन इन्वॉल्विंग द लॉगरिथमिक फंक्शन, लेकिन पहले हम लॉग को समझ लेते हैं, इसका नेचर क्या होता है, किस तरह से ये बिहेव करता है पूरी तरह से। अब बात को समझिएगा। इनइक्वालिटी पर हम लोग फिर आते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन में इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो जाती है, तो यहाँ भी इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ पर इसको समझते हैं। मान लीजिए हमें कुछ ऐसी क्वांटिटी दी है, बात को बहुत ध्यान से समझिए, log x टू द बेस a ग्रेटर देन b, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये कोई क्वांटिटी है, कोई रियल नंबर है, वो b से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? इसमें दो केसेस निकल के आते हैं, दो केसेस निकल के आते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। अब x जो होगा वो a टू द पावर b से बड़ा होगा। भाई ऐसे समझिए, log x टू द बेस a बराबर y दिया है, तो x बराबर a की पावर y हो जाता है। वही चीज वहां पर लिखी है b है, बस ग्रेटर का सिंबल है तो हमने बीच में ग्रेटर का सिंबल बना दिया है। ठीक, लेकिन ये कब होगा? जब log हमारा इंक्रीजिंग की तरह बिहेव करेगा, तभी जो इनइक्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। तो ये कब होगा? When log x इंक्रीजिंग हो, मतलब जो a है वो 1 से बड़ा हो। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा, ध्यान रहे, बेस पे। तो अगर ऐसा है तो इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी अगर a जो है वो 1 से बड़ा हो, और अगर a 1 से छोटा हो गया मतलब log डिक्रीज करेगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो x लेस देन a की पावर b हो जाएगा, x लेस देन a की पावर b हो जाएगा। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, अभी इनको आपको एज इट इज देख लेना है, समझ लेना है, बाद में इनका हम लोग प्रूफ भी करेंगे ऐसा क्यों है, जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट होगा। और अगर मान लीजिए इसका रिवर्स इनइक्वालिटी हम लेके चलें, log x टू द बेस a लेस देन b, तब भी यही केस होगा। अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी, मींस लेस है तो लेस ही रहेगा। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक, मींस इंक्रीजिंग फंक्शन में आप लोग देख रहे होंगे कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग में रिवर्स हो जा रहा है। और अगर log डिक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब जैसे इक्वलिटी यहाँ लगा होता तो हर जगह इक्वलिटी भी लगा देते, नेचर वैसे ही चेंज होगा। ठीक, तो उसको आप समझिएगा। तो ये दो बिहेवियर आपको जानना है। जब जब log इंक्रीजिंग की तरह होगा तो इनइक्वलिटी को चेंज नहीं करेगा, और जैसे ही log डिक्रीजिंग होगा तो इनइक्वलिटी को रिवर्स कर देगा, जो दिया है उसका उलट हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, अब हम आ सकते हैं क्वेश्चन पे, और आते हैं। अब ऐसे फंक्शन के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं जिसमें log इन्वॉल्व है, उसका हम लोग डोमेन वगैरह निकालने की बात करेंगे। जैसे पहला फंक्शन ही हम देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है। मान लीजिए आपको दे दे पहला सवाल, y इक्वल्स टू log x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस e। ठीक, अब e कोई कांस्टेंट होता है, आपको जैसे a है वैसे e है, a की वैल्यू समथिंग 2.3010 करके होती है, तो एक फिक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.3010 समथिंग होती है, तो एक से बड़ी होती है, यही हमको यूज करना होगा।
ठीक, इसका हमें क्या बताना है, डोमेन बताना है। बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए कि कैसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना होता है। सबसे पहले लॉग दिया है, लॉग तुरंत आपको डिफिनेशन याद करना है, log x टू द बेस a बराबर y ऐसे दिया है। तो सबसे पहली चीज़ x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, a को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, a को 1 के इक्वल नहीं होना है। ये चीज़ फौरन दिमाग में आनी चाहिए। मीन्स log जिस पर अप्लाई है वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो log किस पर अप्लाई है, x स्क्वायर माइनस 1 पे, तो x स्क्वायर माइनस 1 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अब देखिए a के बारे में क्या है, a 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो कि है ही। तो यहाँ से कोई कंडीशन नहीं मिलने वाली है, वो चीज़ सेटिस्फाइड है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कंडीशन क्या मिली कि x स्क्वायर माइनस 1 को 0 से बड़ा होना पड़ेगा फॉर द डोमेन। क्योंकि डोमेन क्या होता है, x की वो वैल्यूज़ जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो फाइनाइट और रियल वैल्यू ले। तो फाइनाइट और रियल वैल्यू के लिए लॉग जिस पर अप्लाई होता है उसको 0 से बड़ा होना होता है। तो 0 से बड़ा हमने कर दिया। अब यहाँ से x पर कंडीशंस निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसका यही मतलब होता है। अब यहाँ पर आप वेवी कर्व मेथड लगा दीजिए, कहाँ कहाँ ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी आपको पता चल जाएगा। क्या तरीका होता है, रियल लाइन ड्रा करते हैं, सारे फैक्टर्स को 0 के बराबर करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से 1 मिल जाएगा, यहाँ से -1, फिर राइटेस्ट पार्ट को प्लस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक, तो हमें पॉजिटिव चेक करना है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, पॉजिटिव है हमारा, और न्यूमरेटर में होता है तो पॉइंट को लेने से कोई परहेज नहीं होता है। ठीक, हम एंड पॉइंट को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोज लगा सकते हैं। सो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा ये वाला रीजन, और वो वाला रीजन माइनस इन्फिनिटी से -1। दोनों एंड पॉइंट को ले सकते हैं, क्योंकि एंड पॉइंट को हम तब छोड़ते हैं जब वो डिनोमिनेटर में आए, क्योंकि उस पॉइंट पर नीचे 0 बन जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका डोमेन क्या आ गया हमारे दिए गए फंक्शन का, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। बात एकदम क्लियर है। सिर्फ क्या कंडीशन लगाना पड़ा कि लॉग जिस पर अप्लाई होता है वो पॉजिटिव होता है। तो लॉग इस पर अप्लाई हो रहा था, हमने उसको पॉजिटिव कर दिया। जो कंडीशन मिला, जो रीजन मिला एक्स के वेरिएशन के लिए, वही हमारा डोमेन बन गया। ठीक, तो ये हमारा डोमेन हो गया। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं ताकि चीजें और क्लियर हों। दूसरा सवाल ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, log 3x माइनस 1, ध्यान से देखिएगा, log 3x माइनस 1 और बेस x माइनस 2। अब देखिए, देख के आप घबरा सकते हैं कि क्या, तो यहाँ a आता था, ये वेरिएबल आ गया ना। घबराना बिल्कुल नहीं है, जो डिफिनीशन लिखा गया बस उसको आपको ध्यान देना है। फिर से डिफिनीशन पर आइए। लॉग जिस पर अप्लाई होता है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो 3x माइनस 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। जो a होता है, a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बात हुई थी और 1 नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 1। बस यही कंडीशन आपको याद रखनी है। अब यहां से जो निकल के आता है, x पर कंडीशन जो बनेगा उसी के अकॉर्डिंग डोमेन हमारा आता जाएगा। देखिए यहां से क्या आ जाएगा कि x 1/3 से बड़ा होना चाहिए, मिल जाएगा। यहां से x 2 से बड़ा होना चाहिए, यहां से x 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 - 2 1 आ जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग लगा रहे हैं कि अगर y बराबर log x बेस a दिया है तो कंडीशन होती है x 0 से बड़ा होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए। बस इसी तीनों को हमने लगाया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, x 1/3 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ से मिल रहा है x 2 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ से मिल रहा है x 3 नहीं होना चाहिए। तो देखिए x को 2 से बड़ा लेंगे, क्योंकि x 1/3 से अगर बड़ा है तो हो सकता है बीच में 1/3 और 2 के लिए ये चीज़ सेटिस्फाइड ना हो ना भाई। ऐसे हैं, एक कंडीशन आ रही कि x अगर यहाँ 1/3 लिख दें तो इसके इधर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आ रही कि x जो है वो अगर यहाँ पर 2 है तो इसके इधर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन आ रही कि x बराबर 3 अगर यहाँ है तो ये नहीं आना चाहिए। तो जो कॉमन पोर्शन है वही तो आएगा। अब इधर का दोनों के लिए सेटिस्फाइड नहीं, इधर का छोड़ देंगे, इधर से पूरा ले लेंगे और उसमें से 3 निकाल देंगे।
तो क्या आ जाएगा 2 टू इन्फिनिटी और -3। 3 नहीं लेना है, 2 से बड़ा तो लेना है लेकिन 3 नहीं लेना, और 2 से स्ट्रिक्टली बड़ा है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा देंगे। तो देखिए सवाल कितना कॉम्प्लेक्स दिखेगा आपको, लेकिन बस बेसिक चीज़ पता हो आपको तो फट से आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। और सवाल देखते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया है, रूट के अंदर ले ले log x टू द बेस 2 -3। चलिए y बराबर रूट log x टू द बेस 2 -3, ये आपको दिया है। बात क्लियर है? डोमेन निकालना है तो सबसे पहले तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी। तो यहां से जो डोमेन के लिए सबसे पहली कंडीशन में मिलेगी बच्चों, क्या मिलेगा, log x टू द बेस 2 -3 को पहले तो 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इसके बाद कंडीशन और आएंगी तो आएंगी, उसको देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक कंडीशन मिलेगी वो ये मिलेगी। अब यहां से क्या मिल जाएगा हमें कि log x टू द बेस 2 मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 3 को इधर लेके चले आएंगे। ठीक, अब देखिए जो हमने वो केस बनाया था उसका यूज आ गया। ए हमारा 1 से बड़ा है, मतलब यहाँ पर जो लॉग फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 की पावर 3। a की पावर b होता है ना, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। तो यहाँ से क्या है, x को 8 या 8 से बड़ा होना पड़ेगा। तो डोमेन क्या आ जाएगा, 8 को लेके इन्फिनिटी तक। कितना मजे से निकल रहा है, बस बेसिक चीजें हमें पता हो, फटाफट निकलता चला जा रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं, जब तक चीजें क्लियर ना हो जाए क्वेश्चन लेते रहेंगे और सवाल लेते हैं। ठीक, चौथा सवाल, देखिए इसमें क्या करता है। हाँ ठीक है, न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया, दोनों आ रही हैं। तो log x y बराबर रूट के अंदर log x बेस 2 -1, ठीक, नीचे रूट log x बेस 1/2, ठीक है, -3। बहुत ध्यान से देखिए, इसका हमें डोमेन निकालना है। देखने में बहुत भयंकर लग रहा हो आपको, बड़ा लग रहा हो कि क्या कई रूट आ गए, डिनोमिनेटर आ गया, लेकिन देखिए अभी चुटकियों में सवाल आ जाएगा, एकदम छोटा सा है, बस बेसिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले रूट के अंदर क्वांटिटीज को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक, डोमेन के लिए यहाँ से क्या कंडीशन आएगी, log x बेस 2 -1 को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक, इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, log x बेस 1/2 -3 को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। दोनों जगह से रूट के अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये कंडीशन निकल के आ गई। अब यहाँ से और क्या कंडीशन आ जाएगी कि log x बेस 2 को 1 या 1 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी बच्चों, log x बेस 1/2 को 3 या 3 से बड़ा होना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है एकदम, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से और क्या कंडीशन आ जाएगी, a हमारा 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो log है वो इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह है, तो इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी। x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 की पावर मतलब 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1 होगा ना भाई, a की पावर b। यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, यहाँ हमारा a जो है 1 से छोटा है, तो यहाँ पर log डिक्रीजिंग है, तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस आर इक्वल टू 1/2 की पावर 3 a की पावर b, मतलब यहाँ से x लेस आर इक्वल टू 1/8। तो दो कंडीशन आई है, बहुत ध्यान से समझिए। पहली कंडीशन है कि x को 2 या 2 से बड़ा होना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन है x को 1/8 से छोटा होना पड़ेगा। तो दोनों एक साथ कहाँ संभव हो सकती हैं भाई, फंक्शन एक ही है ना, तो दोनों को एक साथ संभव होना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा, मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, फाई। ऐसा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, डोमेन में कुछ आएगा ही नहीं कि जिसके लिए ये फंक्शन आप डिफाइन कर पाएं। तो x डी क्या आ गया, फाई आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि x 2 से बड़ा भी होना चाहिए और x 1/8 से छोटा भी होना चाहिए। तो 2 से बड़ा हो जाएगा तो 1/8 से छोटा कैसे होगा, और 1/8 से छोटा हो जाएगा तो 2 से बड़ा कैसे होगा।
दोनों केसेस में नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर जो डोमेन है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। बात क्लियर है? चलिए और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता हूँ, एकदम क्लियर कर लेना है आपको, अब दोबारा लॉग घबराएगा नहीं। ठीक, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, जितना भी आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। चलिए और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अब जो क्वेश्चंस मैं दूंगा पहले आप उनको रोक रोक के खुद करेंगे, उसके बाद हमारा देखेंगे, तब जाके क्लियर होगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, या और कंसंट्रेशन और एक बार देखने की ज़रूरत है। चलिए पांचवा सवाल ले लेते हैं। पांचवें में आपको y बराबर दिया है, रूट के अंदर ही दिया है, नहीं रूट नहीं दिया, log 2 log 1/2x। ठीक, कई लॉग लगा दिया, log 2 log 1/2x। ध्यान से देखिए बहुत इसको, इसका हमें डोमेन निकालना है, log 2 log 1/2x। तो कुछ नहीं, एकदम नहीं घबराना है, एकदम आसान सवाल है। बस आपको डिफिनीशन याद करना है कि log जो है वो जिस पर अप्लाई होगा, log इसको x की तरह देखिए, log x, तो x को 0 से बड़ा होना पड़ता है, तो यहां पर x की जगह पर क्या है, log 1/2x। भाई x की जगह पर ये तो है, इसको क्या होना होगा, 0 से बड़ा होना। एकदम क्लियर हो गया? अब देखिए, अब यहां पर भी तो log किसी पर अप्लाई है, अब यहां पर जो क्वांटिटी है उसको 0 से बड़ा होना पड़ता है, तो यहां से एक कंडीशन और आएगी कि x जो है वो 0 से बड़ा है। इसी लाइन को आप समझिए, इसी में पूरा सार है, यहीं से सवाल खत्म हो गया ये। अब इसके आगे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। log जिस पर अप्लाई होता है, log x टू द बेस a, तो x को 0 से बड़ा होना पड़ता है, तो x को 0 से बड़ा कर दिया। अब यहां पर भी तो log इस पर अप्लाई हो रहा है x पर, तो इसको भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो दोनों कंडीशन को हमने कंबाइन करके एक जगह पर लिख दिया। यहां से क्या आएगा, यहां पर जो a है हमारा वो 1 से छोटा है, मतलब यहां पर जो log है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी फट से रिवर्स हो जाएगी और a की पावर b मीन्स ये आ जाएगा, और यहां से x 0 से बड़ा है, तो यहां से क्या आ जाएगा कि x हमारा 1 से छोटा है और x हमारा 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, x हमारा 0 और 1 के बीच में है कंबाइंड करके, तो इसका यही क्या हो गया, डोमेन, मतलब ओपन इंटरवल 0 1, ओपन इंटरवल 0 1। ठीक, देखने में कितना डरा रहा होगा, कितना आसानी से आ गया, विद इन लाइन आ गया। चलिए और सवाल इसी प्रकार के देखते हैं, इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखते हैं। आपका डर एकदम खत्म हो जाएगा लॉग से, अगर आप इन सवालों को जो करवाया जा रहा है आप उसको लगा लेते हैं, क्योंकि देखने का तरीका ही बस पता करना होता है। सवाल कोई दिखे तो उसको देखना कैसे है ये समझ में आ जाए, कि कैसे स्टार्ट कर दें कि चीज़ें क्लियर हो जाएं, निकलती चली जाएं, बस वही आपके अंदर एक बार डेवलप हो गया तो क्वेश्चन कुछ भी वो कॉम्प्लेक्स करे, कैसा भी उसमें कई रूट लगा दे, डिनोमिनेटर दे दे, न्यूमरेटर दे दे, बस टैकल करना आ जाए, एक बार चीज़ों को देखना, तो बस आसान हो जाएगा आपके लिए काम। देखिए ऐसे और सवाल देते हैं, छठवां सवाल देखते हैं। चलिए 3 log 3 log 2 log 1/2 और एक log ला दिया, log 3 log 2 log 1/2, ये लीजिए। घबराना नहीं है, सबसे पहले आराम से सवाल को देखना है। लॉग जिस पर अप्लाई है, पहले लॉग को छोड़कर जो चीज क्वांटिटी है, पहले लॉग को छोड़कर जो क्वांटिटी है 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो लॉग छोड़ के ये क्वांटिटी को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। बस देखने का नज़रिया डेवलप करना है। ये जो क्वांटिटी है इसको क्या होना होगा बच्चों, 0 से बड़ा होना होगा। क्लियर है? अब देखिए फिर से इसी चीज को अप्लाई करिए, log जिस पर लगा है वो क्या हो जाएगा, अब इसको log x की तरह देखिए, a जो है हमारा 1 से बड़ा है, log x a हमारा 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी, तो ये क्या आ जाएगा, x, इसको एज ए x देखना है, x ग्रेटर देन a की पावर b 2 की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ से क्या आया, log x टू द बेस 1/2 ग्रेटर देन 1 आया। फिर से देखिए ये अब a 1 से छोटा है, तो एक बार और लगाएंगे तो इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, 1/2 की पावर 1
मीन्स x लेस देन 1/2, और ऑब्वियसली 0 से बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि यहां पर अब जो x है उसको 0 से बड़ा होना पड़ता है। तो 0 to 1/2, डोमेन क्या आ गया, 0 ओपन है, 0 1/2, वहां पर क्या आया था 0 1, है आसान, ठीक। बस जो पहला लॉग है उसको छोड़ के चीज़ों को पॉजिटिव कर दीजिए, कर दिया, फिर यहाँ से लॉग को छोड़ के जो है उसको पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पर इनइक्वलिटी लगा दिया, भाई ए था हमारा, ए हमारा 1 से बड़ा है, इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी, तो ये चीज़ ग्रेटर देन 2⁻0 मतलब 1 हो जाएगा। फिर से एक बार लगा दिया, x पॉजिटिव हो जाएगा और ये डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह है तो x लेस देन 1/2⁻1 हो जाएगा। चेन की तरह अप्लाई करते आपको चले जाना है बार बार उसी प्रॉपर्टी को, ठीक। चलिए और लगाते हैं, और सवाल लेते हैं जब तक चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए। सातवां सवाल आइए देखते हैं क्या है। सातवें सवाल को हम समझते हैं, ये भी बढ़िया एक सवाल है। 7th क्वेश्चन में आपको दे रखा है y = log 1/2 एंड log x to the base 2। इसका भी हमें डोमेन ही निकालना है, ठीक। तो डोमेन के लिए सबसे पहली बात, अगर रूट आ गया तो उसकी जो क्वांटिटीज हैं अंदर की उसको पॉजिटिव होना पड़ता है। तो यहां से बच्चों क्या आया, पहला केस कि log 1/2 log x base 2 मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। 0 भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0 आ जाता है। अब यहां से क्या आ जाएगा, सबसे पहली बात, ये जो लॉग जिस पर अप्लाई है इसको पॉजिटिव होना पड़ता है, तो यहां से log x to the base 2 इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी लॉग इस पर अप्लाई हो पाएगा। और यहां से जो दूसरी चीज आ रही है, अगर log x की तरह इसको देखें हम, तो a हमारा 1 से छोटा है, तो अब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो x जो होता है x बराबर a to the power b आता है, 1/2⁻0 और इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, ये 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या और आ रहा है, log x base 2 लेस देन आर इक्वल टू 1, और यहां से क्या आ रहा है कि x ग्रेटर देन 1, 2⁻0 मतलब 1, इंक्रीजिंग है, a हमारा 1 से बड़ा है। और यहां से क्या आ रहा है, अब a हमारा 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी, x लेस आर इक्वल टू 2⁻1 मतलब 2। तो x क्या आया, डोमेन हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 या 2 के बराबर होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ गया, ओपन इंटरवल 1 एंड क्लोज्ड एट 2। बात ठीक, इस तरह से चीजों को देखना है, क्लियर है, ठीक है, इतने से बहुत है। ये चलिए एक जैसे 6th वाला था उसमें चेंज कर देते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं। चलिए एक 8वां सवाल और ले लेते हैं। log पहले 3 था, फिर log 2 था, फिर log 1/2 था। चलिए उसको हम उल्टा कर देते हैं, log 1/2 ले लेते हैं पहले और log 2 बाद में ले लेते हैं। यही था, आई होप, ठीक है, यही था। देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे वहां पे किया गया था, क्या किया था हमने, इसको छोड़ के जो भी बचा उसको पॉजिटिव कर देना है। तो log 1/2 log 2 ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद क्या करना है कि अब जो है ये क्या है, इंक्रीजिंग की तरह है, तो log x बेस 2, ये a हमारा डिक्रीजिंग की तरह है, a हमारा 1 से छोटा है, तो ये लेस देन हो जाएगा 1/2⁻0 मतलब ये 1 आएगा। तो यहां से क्या मिल गया हमें, log x बेस 2 लेस देन 1, और यहां से क्या मिल जाएगा, अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेस देन 2, और ऑब्वियसली x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो यहां डोमेन क्या आ गया, 0 to, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहां 1/2 आया था, 0 to 1/2, ठीक। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब आपको लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप इतना लगा लेते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, इतना आप समझिए बढ़िया से। लॉग क्या होता है,
लॉग कैसे डिफाइन होता है, लॉग का ग्राफ क्या होता है, लॉग का नेचर क्या होता है, कब इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है, फंक्शन इन्वॉल्विंग द लॉग फंक्शन, उसका डोमेन कैसे निकालते हैं ना, इन चीज़ों को हमने देख लिया। अब जो हम लोगों का अगला लेक्चर होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।